हेलो स्टूडियस पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज शुरू करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उनको नेम्ड कैसे किया जाता है। तो जैसे कि हम एलिफेटिक कंपाउंड्स में करते थे, हम वर्ड रूट प्लस सफिक्स से क्या करते थे, उनको नेम्ड करते थे। तो जब एलिसाइक्लिक यानी हमें एक साइकिल मिल रही है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एक प्रीफिक्स लगाएंगे साइक्लो। तो यहाँ पे साइक्लो प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ये हमारा क्या हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया साइक्लिक कंपाउंड्स का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, प्रोपेन की एक रिंग मिल रही है जिसको हमने बोला साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे हमें पेंटेन की एक रिंग मिल रही है साइक्लोपेंटेन। यहाँ देखिए आप साइक्लोहेक्सीन, यहाँ पे क्या है, हमें एक हेक्सीन की रिंग मिल रही है। यहाँ पे इन सफिक्स लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब आगे हम बात करते हैं कि अगर ये जो हमारा साइक्लोपेंटेन है, अगर इसके ऊपर क्लोरीन ऐड कर दिया जाए तो क्या आप इसका नेमिंग कर पाओगे? मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हम इसको नेम देंगे क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। सिर्फ हमने जो हमारे साइक्लोपेंटेन है उसके आगे हमें क्या लगाना है, इस फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स लगाना है। हमें एक यहाँ पे प्रीफिक्स ऐड करना है, यानी कौन सा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर हमारा जो प्राइमरी प्रीफिक्स था वो साइक्लो था, और फिर हमने लगा दिया हमारा वर्ड रूट जो कि पेंट था, और फिर हमने सफिक्स ऐड कर दिया एन। तो हमारा बन गया क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। बट ये तो था कि एक सब्स्टिट्यूएंट था। अगर मैं यहाँ पर ब्रोमीन लगा दूँ तो अब यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब इसकी नेमिंग कैसे होगी? बहुत ही सिंपल है। देखिए हमने एलिफेटिक कंपाउंड में नेमिंग करनी सीखी थी, सेम यहाँ पर वो चलेगी। जैसे कि हमने वहाँ पे पहले देखा था कि हमें क्या करना है, हमें इनको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, यानी हमें इनको क्या करना है, अरेबिक न्यूमेरिकल से नवाजना है, वो भी बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन पे। तो यहाँ पे हम इसको 1 देंगे और इसको 2 देंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 1 दे रहे हैं, इसको 2 दे रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि आप यहाँ तो 1 दे रहे हैं लेकिन यहाँ से 2 3 2 3 4 5 करके आप इसको 1 और 5 नहीं दे सकते। आपको यहाँ पे देना होगा 1 और 2। तो अब देखिए आप कि जैसे कि हमने यहाँ पे इनको नंबरिंग दी थी, यहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ पे ब्रोमीन था, और हमने इनको 1 और 2 पॉसिबल नंबर्स दिए थे। अब उसके बाद जब हम इनको फाइनल नेम्ड करेंगे तो हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है, यानी हमें इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। है ना कितना इजी, सो सिंपल। बस आपको कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आप मास्टर बन जाएंगे साइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब अगर हमारी एक रिंग के साथ कोई लॉन्ग कार्बन चेन जुड़ी हो, तो जिसके नंबर ऑफ कार्बन हमारे रिंग के कार्बन से ज़्यादा हो, तो हम उसको नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, उसको नेम्ड करना भी बहुत इजी है। हम सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करेंगे। जैसे कि हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करी थी, तब हमने सबसे पहला रूल देखा था कि हमें चाहिए होती है एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी ये वाली होती है क्योंकि इसमें है 5 कार्बन। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी रिंग प्रेजेंट है हम उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो यहाँ पे हम उसको सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हैं, तो हमने उसको पॉसिबल नंबर दिया जो लोएस्ट था। लोएस्ट यहाँ पे 1 ही है, तो 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला यूज हो रहा है, साइक्लो अल्काइल एल्केन। जब कोई भी रिंग प्रेजेंट हो विद लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, तो आप क्या करेंगे, आप ये वाला जनरल फॉर्मूला लगाकर इजीली उसको नेम्ड कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं हमारे बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। जैसे कि हमने
एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का नेम किया, ऐसे ही हम बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स का नेम करेंगे। एलिसाइक्लिक मतलब एक साइकिल, यहाँ पे बाईसाइकिल है तो हमारी जो बाईसाइकिल होती है उसमें कितने टायर होते हैं? 2, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? बाईसाइकिल। तो यहाँ पे भी 2 टायर होते हैं यानी 2 रिंग होती है। तो अब हम देखते हैं कि उसको नेमिंग कैसे करनी है। वहाँ पे हमने फिक्स जो लगाया था वो था साइक्लो, तो यहाँ पे 2 रिंग मिल रही है तो हम लगाएंगे बाईसाइक्लो, और उसके बाद जो आता है वो हमारा आता है एल्केन। लेकिन एक ट्विस्ट है छोटा सा कि हमें बाईसाइक्लो और एल्केन के बीच में कितने कार्बन प्रेजेंट है हमें वो यहाँ पे शो करना होता है। तो सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं, लाइक ब्रिज हेड क्या होता है और ब्रिज क्या होता है। ब्रिज हेड होता है कि हमारे पास यहाँ पे 2 बाईसाइकिल हैं, यानी सॉरी हमारे यहाँ पे 2 साइकिल प्रेजेंट है, तो 2 साइकिल में जो उनके कॉमन कार्बन एटम होते हैं उनको सॉरी उनको बोला जाता है ब्रिज हेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है और एक ये है, तो यहाँ पे ये 2 क्या है? ब्रिज हेड है। और इनको यानी इन 2 रिंग्स को जिसने कार्बन ने कनेक्ट किया है उसको बोला जाता है ब्रिज। अब आगे हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे है बाईसाइक्लो ऑक्टेन, यानी यहाँ पे हमने प्रीफिक्स लगाया है बाईसाइक्लो और यहाँ पे हमारा एल्किन है ऑक्टेन। अब इनके बीच में हमने नंबरिंग कैसे करी? आप भी कंफ्यूज होंगे कि 3 to 1 लिखा कैसे? बहुत ही सिंपल है, देखते जाइए। ये मान लीजिए कि ये वाला हमारा, इसको मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, ये हमारा यहाँ पे पेंटीन और ये हमारा यहाँ पे हेक्सेन। अब आप यहाँ पे देखिए कि जब हम इनको नेमिंग करेंगे सबसे पहले तो हमें ब्रिज हेड से ही क्या है नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे ब्रिज हेड है और यहाँ पे ब्रिज हेड है, और हमेशा हमें जो बड़े वाला साइकिल है यानी बड़े वाली रिंग है उससे होते हुए हमें छोटी वाली रिंग की तरफ आना है। तो यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और जो हमारा बीच में था ये हो गया 8। अब देखिए, अब सबसे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो देख लिए कि 8 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा बड़े वाला साइकिल है उस साइकिल में हम देखेंगे कि कॉमन कार्बन के अलावा कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ पे कितने 1 2 3, तो हमने 3 लिख दिया। अब हम छोटे वाले साइकिल को देखेंगे 1 2, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा। अब कोमा के बाद यहाँ पे आया 1, यानी हमारा जो कॉमन है जो कनेक्ट कर रहा है वो यहाँ पे है 1, तो हमने यहाँ पे 1 कार्बन लिखा। तो हमारा जो नेमिंग हो गई वो हो गई बाईसाइक्लो 321 ऑक्टेन। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये तो था हमारा बिल्कुल ही सिंपल बाईसाइकिल। अगर जो हमारे बाईसाइकिल के अंदर भी अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो देखिए यहाँ पे हमारे ब्रिज जो रिंग है, अब उसमें क्या है, इसके साथ जो हमारा ब्रिज है एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको नेम्ड कैसे करेंगे? नेमिंग बिल्कुल वैसे ही होगी, हमें ब्रिज हेड से स्टार्ट करनी है नंबरिंग और हमें लार्जेस्ट साइकिल से स्मॉलेस्ट साइकिल की तरफ जाना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और ये बीच में है 8। तो आप देखिए कि 8 के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हमने यहाँ पे 8 मिथाइल लिखा। फिर हमने एक प्रीफिक्स ऐड करना था, हमारा जो प्राइमरी प्रीफिक्स था वो था बाईसाइक्लो, क्योंकि ये बाईसाइक्लिक है। अब यहाँ पे हमें ऐड करने थे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है। अब आप देखिए ब्रिज हेड के अलावा यहाँ पे 1 2 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा। 1 2 हमारे जो हमारे साइक्लोब्यूटेन है उसमें 2 कार्बन एक्स्ट्रा हैं ब्रिज हेड को छोड़कर, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा। और जो हमारा कनेक्टिंग ब्रिज था वो 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा। तो यहाँ पे क्या है 8 मिथाइल बाईसाइक्लो 321 ऑक्टेन। आई होप आपको बाईसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर अच्छे से आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स की। स्पाइरो कंपाउंड्स वो रिंग सिस्टम होता है जहाँ पे 2 रिंग एक कॉमन एटम के साथ क्या होती है, कनेक्ट होती है। अब यहाँ पे हम
बाईसाइक्लो या साइक्लो की जगह हम स्पाइरो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, सेम जो हमारा नेमिंग होती है वो बिल्कुल सेम वैसे ही होती है जैसे हमने साइक्लो में करी है, हमने बाईसाइक्लो में करी है। बस थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट होता है, जैसे कि हमने बाईसाइक्लो में नंबरिंग स्टार्ट करी थी किससे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रिंग से, यहाँ उसका उल्टा होता है। यहाँ पे पहले हम स्मॉलेस्ट को नंबर्ड करते हैं, उसके बाद हम लार्जेस्ट की तरफ जाते हैं, लाइक 1 2 3, फिर हमने जो हमारा कनेक्टिंग हम उसको करेंगे 4, फिर उसके साथ वाले को 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 हमारे टोटल कार्बन प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, हम यहाँ पे प्रीफिक्स ऐड कर रहे हैं स्पाइरो। यहाँ पे आप देख रहे हैं फिर 3 और 4, यानी हमने क्या है, अब कार्बन एटम बताने थे तो हम पहले स्मॉलेस्ट का ही बताएंगे क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट की साइड से नंबरिंग स्टार्ट करी है। 1 2 3, तो हमने 3 लिखा। अब उसके बाद जो लार्जेस्ट वाला उसमें 1 2 3 4, तो हमने 4 लिखा, तो स्पाइरो 3 4 ओक्टेन। अब अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो नंबरिंग हमेशा क्या होगी, सबसे पहले स्मॉलर की होगी, उसके बाद लार्जर की होगी, और यहाँ पे हम लोएस्ट पॉसिबल नंबर देंगे हमारे फंक्शनल ग्रुप को। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे हमने लिखा है 7 7 डाई मिथाइल स्पाइरो 4 5 डेक 2 1। तो यहाँ पे ये हमारी क्या हो गई, नेमिंग हो गई। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स के IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में। इसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर हमारे आते हैं बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स। अब आप देखिए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या थे, हमने हमारे प्रीवियस क्लास में बात करी थी कि एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि उसके नाम में ही है एरोमा, उसके कुछ वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है उसकी जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं उनको बाकी सबसे। अब उनको कैसे नेम्ड किया जाए, तो कुछ अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हैं जिनको हम मतलब क्या है, कार्बन एटम को नंबर्ड करते हैं 1 to 6 से, और लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन दी जाती है उनके सब्स्टिट्यूएंट को, जैसे कि हमने एलिफेटिक में या अब तक की जो नेमिंग करी है उसमें देखा है। आप देखिए यहाँ पे ये है बेंजीन। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं तो बेंजीन को मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेटिव बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया है, कहीं मैंने इसको सर्कल बीच में देके रिप्रेजेंट किया है। तो ये सब इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो ये हमारा डबल बॉन्ड होते हैं ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, यहाँ पे एक जगह नहीं टिकते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर IUPAC नेमिंग नहीं की जाती है। यहाँ पे हम उनको प्रॉपर नेम्ड नहीं करते हैं, जैसे कि हम प्रीवियस उसमें कर रहे थे। यहाँ पे क्या किया जाता है, इनको एक जनरल नेम दिया गया है, इनको एक यूनिक नेम दिया गया है जो IUPAC ने एक्सेप्ट किया है, और आपको हर एक बुक में यही नाम मिलते हैं। तो देखते हैं, लाइक हमारा मिथाइल बेंजीन को बोला जाता है टोलुइन, इथाइल बेंजीन, यहाँ पे 2 फिनाइल प्रोपेन को बोला जाता है कुमीन, यहाँ पे फिनाइल इथिलीन को बोला जाता है स्टाइरीन, जाइलीन। तो ये इस तरह से होते हैं। और अगर हम कभी भी नेमिंग कर रहे हैं और किसी के अंदर ये वाला जो हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है अगर ये प्रेजेंट है तो हम एज इट इज़ उसको नेम्ड कर देते हैं, यानी जो नेम आता है बाद में वो उसके डेरिवेटिव का एज इट इज़ आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट देखिए आप, फिनाइल एंड बेंजाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट दोनों टर्म्स हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो जैसे कि हमने देखा था कि अल्काइल ग्रुप एल्केन से बना है, ऐसे ही आप यहाँ पे सोचोगे कि बेंजाइल ग्रुप बेंजीन से बना है, बट दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे बेंजाइल ग्रुप जो है वो किससे बना है, वो टोलुइन से बना है, यानी हमारी बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ था। जब हमने इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, यहाँ पे क्या आया, 2 आ गया, तो ये बन गया हमारा बेंजाइल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं फिनाइल की। फिनाइल बना है बेंजीन से। जब हमने बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, अब ये हमारे पास हो गया C6H5, तो ये हो जाता है फिनाइल रिंग, और ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब हम बात करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड के। अब तक हमने देखा मोनो सब्स्टिट्यूटेड, अब हम देखते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन।
अब जो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होते हैं यानी वहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, अब हम उनको नेम्ड कैसे करें? तो मोस्ट प्रोबेबली उनको नेम्ड कुछ इस तरह से किया जाता है कि अगर 1 और 2 पे हो, अब चाहे वो 1 2 इधर से हो चाहे वो 1 2 इधर से हो, किसी भी साइड से हो, तो 1 2 पे होंगे तो हम उसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन। उसको जैसे 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन बोला जाता है तो उसको कुछ सिंपल किया गया है तो उसको बोला जाता है ऑर्थो। अगर 1 3 पे है तो मेटा और 1 4 पे है तो पैरा। पैरा को आप पैरेलल से लर्न कर सकते हैं, ये देखो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये पैराजाइलिन है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब कुछ मोनोसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप नेम एज अ प्रीफिक्स यूज कर लेते हैं बेंजीन के पहले। लाइक यहाँ पे इथाइल जुड़ा हुआ है तो हमने बोल दिया इथाइल बेंजीन, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हमने बोल दिया नाइट्रो बेंजीन। जैसे वहाँ पे यहाँ पे मान लीजिए हमारी बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे मिथाइल जुड़ा हुआ था तो हमने बोल दिया था मिथाइल बेंजीन। तो इसको कुछ इस तरह से भी नेम्ड किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत सारे मोनोसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड हैं जिनको एज इट इज़ हम यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐड हैं, जैसे कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन के साथ लगा हुआ है तो हमने बोल दिया बेंजोइक एसिड। यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है तो बेंजी एल्डिहाइड। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, मिथाइल भी जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हमारा ईथर भी जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एसिटोफिनोन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एनिसोल, ये एनिलिन। यहाँ पे देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजोनाइट्राइल, यहाँ पे फिनोल। ये देखिए यहाँ पे हमारा 3 यहाँ पे क्या है ऑल्टरनेटिव वे में मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये हो गया मेसिटाइलिन। 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़े हुए हैं तो नेप्थलीन, 3 है तो एंथ्रासीन। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और मिथाइल जुड़ा हुआ है तो उसको बोल दिया गया है मिथाइल बेंजोएट। आपको ये कुछ नेम है जो आपको लर्न करने ही होंगे, जो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इससे ज़्यादा आपको लर्न करने की कोई नीड नहीं पड़ेगी, अगर आप ये भी कर लेते तो मोर देन इनफ है। अब हम आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। अभी तक हमने बात करी कि 2 प्रेजेंट है, अगर 2 से ज़्यादा प्रेजेंट हो तो उनको कैसे किया जाएगा, सेम वैसे ही तरीके से इनको नेम्ड किया जाएगा जैसे हम एलिफेटिक को करते थे। लोएस्ट पॉसिबल नंबर देंगे, हमने साइक्लिक में भी यही बात करी, हमने बाईसाइक्लिक में भी, कि अगर मोर देन 2 सब्सटेंट प्रेजेंट हो तो लोएस्ट पॉसिबल नंबरिंग दी जाएगी, उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा, उनको जो फाइनल नेम दिया जाएगा वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया जाएगा। अगर जैसे कि हमने हमारे साइक्लिक कंपाउंड में लास्ट पॉइंट देखा था कि अगर साइक्लिक कंपाउंड के साथ अगर कोई लार्ज कार्बन एटम की कोई चेन अगर वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाती है तो हम क्या करें, वैसे ही अगर यहाँ पे बेंजीन के साथ अगर कोई लार्ज नंबर ऑफ कार्बन चेन जुड़ जाती है तो हम क्या करेंगे, तो हम हमारी बेंजीन को, हमारी रिंग को एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे और उस रिंग को एज अ मेन चेन मानेंगे। यहाँ पे उसी तरह से नेमिंग होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारे साथ एल्डिहाइड ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और हमारे साथ यहाँ पे बेंजीन रिंग भी जुड़ी हुई है तो हमने बोल दिया इसको 2 फिनाइल प्रोपेनाल। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस चेन को कंसीडर किया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है, जैसे कि यहाँ पे फिनाइल बेंजीन है, यहाँ पे 2 रिंग जुड़ी हुई हैं तो अगर आप देखें तो अगर यहाँ से मैं इसको कट करूँ तो ये हमारी फिनाइल रिंग बन रही है और ये बेंजीन, तो हमने बोल दिया फिनाइल बेंजीन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बाय फिनाइल। यहाँ पे देखिए आप फिनाइल इथाइलिन। और एक बात कि फिनाइल को हम C6H5 से डिनोट कर सकते हैं, PH से भी डिनोट कर सकते हैं और हम इस साइन के साथ भी उसको डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, डाईफिनाइल मीथेन है, मीथेन के साथ 2 रिंग जुड़ी हुई हैं तो हम इसको बोलते हैं डाईफिनाइल मीथेन। आई होप अब आपको नोमेनक्लेचर करने में मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।